एकेश्वर शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ से। राधा राधा महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। मैं रामकृष्ण मिशन से दीक्षित हूँ। आध्यात्मिक जीवन की दिनचर्या कैसी हो जिससे परम सत्य की प्राप्ति हो, तथा मन में शंका है कि द्वेष भाव प्रभु के ऊपर रखने वाले रावण, कंस, शिशुपाल को जो गति मिली, वही गति क्या बड़े बड़े साधकों, ऋषि मुनि को भी मिली? तो दोनों में अंतर क्या हुआ? पहले किस प्रश्न, इसमें तो बहुत से प्रश्न हो गए। पहले किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो? महाराज, पहला मेरा ये प्रश्न है कि मैं दीक्षित हूँ, मेरी आध्यात्मिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिसमें मुझे परम सत्य की प्राप्ति हो। परम सत्य की प्राप्ति क्रियाओं से नहीं होती। पहली बात समझो, जो सत्य क्रियाओं का आदेश दिया गया है वो असत क्रियाओं से बचने के लिए है, क्योंकि हमारे पास ऊर्जा शक्ति है। अगर उसका हम सही प्रयोग नहीं करेंगे तो वो रुकेगी नहीं, गलत प्रयोग होगा ही। अगर हम समय को शास्त्र के अनुसार, कानून के अनुसार व्यतीत नहीं करेंगे, नियम के अनुसार व्यतीत नहीं करेंगे, तो नियम के विपरीत वो होगा ही होगा। तो वो क्रियाएं असत क्रियाओं के त्याग के लिए हैं। जितनी भी क्रियाएं हैं, भागवतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, ये असत क्रियाओं के रोकने के लिए हैं। कानून ऐसा कहता है ऐसे चलना चाहिए, शास्त्र ऐसा कहता है ऐसे चलना चाहिए। भगवत प्राप्ति होती चिंतन से। जैसे चिंतन वासनात्मक चल रहा है, गलत चल रहा है, शरीर भाव से भोगों में विचरण, कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। बात समझ रहे हैं? आपका चिंतन भागवतिक चल रहा है सुबह से लेके रात्रि तक, और आप मरीज की सेवा कर रहे हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं, आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, आप एक किसान हैं, आप एक व्यापारी हैं, आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि आपका चिंतन प्रभु से जुड़ा हुआ है। भगवत प्राप्ति सिर्फ चिंतन से होती, सिर्फ चिंतन से। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तु माम, हर श्लोक में है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा। यहां यो शब्द है, गृहस्थ शब्द, विरक्त शब्द, स्त्री शब्द, पुरुष शब्द, ऐसा नहीं। यो माने जो भी मेरा अनन्य चिंतन करेगा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, अर्थात उसके लिए भगवत प्राप्ति सुलभ है। चिंतन, चिंतन कब होता है? जहां हमारी प्रियता होती है वहां चिंतन होता है। जो हमें प्यारा लगता है उसका चिंतन होता है। जो भोग प्यारा लगता है, जो व्यक्ति प्यारा लगता है, जो हमें पदार्थ प्यारा लगता है, जो हमें स्थान प्यारा लगता है, इसी में जाता है हमारा अधिक चिंतन। प्रियता पूर्वक इसी में जाता है। जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान हमें प्यारा लगता है, देखो शरीर प्यारा लगता है तो शरीर के संबंधी प्यारे लगते हैं। अभी सूचना आ जाए 5 लोग एक्सीडेंट में मर गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी आ जाए कि आपके मौसिया उसमें थे, दूर का संबंध, अच्छा, अब पूरी चित्तवृत्ति घसीट जाएगी। देह संबंध, इंद्रिय संबंध, भोगों का संबंध, मन संबंध, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इनमें प्रियता है, इसी का चिंतन होता रहता है। या जो हमारे प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उसका चिंतन। चिंतन 2 धाराओं में चल रहा है, राग और द्वेष। राग अनुकूल, द्वेष प्रतिकूल। बस इसी चिंतन को राग और द्वेष से हटा के अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। राग और द्वेष जनित जो चिंतन है, हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति है, वो इन 2 तारों में जा रही है। कोई रागात्मक, कोई द्वेष। आप देखो, जांच के देखो, अगर आध्यात्मिक हो तो अंतर्मुख हो, और देखो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जहां हमारा मन इंद्रियों के साथ जा रहा है, वो तो प्रिय होगा और या कोई अप्रिय होगा। राग या द्वेष, राग द्वेष क्रियाओं से नहीं सुधारा जा सकता, चिंतन से सुधारा जा सकता है। पहली बात ये स्वीकार करनी होगी भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले पति को, कि भगवान कह रहे हैं एकमात्र मैं ही सब रूपों में व्याप्त हूं। चलो उतना ज्ञान नहीं तो इतना ज्ञान, हम एक मंदिर में भगवान को मान सकते हैं, तो क्या इन मंदिरों में भगवान को नहीं मानेंगे क्या? अगर इन मंदिरों में भगवान नहीं है तो चेतनता किसकी है?
ये चैतन्य घन कौन है? तुम जानते तुम कौन हो? अगर तुमसे पूछे तुम कौन हो तो अपना नाम बताओगे, शरीर का भाव रख के बोलोगे आप। तो क्या आप ये हो क्या? ये तो जला दिया जाएगा, ये तो मिट जाएगा। आप मिटने वाले नहीं हैं, आप अमिट, अविनाशी, दुख रहित, चाह रहित सच्चिदानंद प्रभु का स्वरूप हैं आप। अब वो ज्ञान अगर नहीं है तो बात मान तो लो ना। भगवान कह रहे मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी को उपदेश किया कि तुम मेरी माया की सृष्टि में जा रहे हो रचने लिए, तो ये ध्यान रखना, मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। मैं ही रचना करने वाला हूं, मैं ही जो रचना की गई वो भी मैं ही हूं, मैं पालन करने वाला हूं, मैं ही जो पालन किया जा रहा है जिसका वो भी मैं हूं, मैं ही विनाश हूं और जिसका विनाश किया जा रहा है वो भी मैं हूं। मैं के सिवा कुछ नहीं है और वो मैं हूं। बात समझ रहे ना? जब तक सिद्धांत नहीं समझेंगे तब तक भगवत प्राप्ति का कैसे भाव बनेगा? तो अब हमारी जहां वृत्ति जाए, चाहे राग से या द्वेष से, यदि हमारा ये भाव है कि ये मेरे प्रभु हैं, तो राग द्वेष का प्रभाव मिट जाएगा। अब सतत नाम मंत्र जो गुरु ने दिया है, कहीं ना कहीं तो जुड़ता है अध्यात्म का प्रतीक। सब नाम बराबर महिमा वाले हैं, सब भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। प्रेम का रसास्वादन अलग अलग है, कोई निराकार, कोई साकार, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई अमुक अमुक अमुक। भगवान के अनंत नाम, हरि लीला और हरि नाम, हरि रूप अनंत है। वो नाम निरंतर जपने का प्रयास करना, जहां जहां मन जाए वहां वहां प्रभु को देखना। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी प्रभु रहेंगे, तो बीच में जो कुछ है वो प्रभु ही प्रभु है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये जो बीच में हम राग द्वेष कर रहे हैं, अच्छा बुरा मान रहे हैं, मेरी माया जनित मलिन बुद्धि का लक्षण है। वस्तुतः प्रभु ही, भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं, व्यवहार की नहीं कर रहे। अब हमारा जब चिंतन अखंड होने लगा तो हम वही थे, वही रहेंगे, ये अनुभव हो जाता है। कोई नई बात नहीं होती। जो हमारा स्वरूप है ना, वो परमात्मा स्वरूप है। कई बार समझाया, जैसे समुद्र में तरंग नाम वायु विकार का, अगर वायु विकार ना हो तो शांत समुद्र ही है, वायु विकार हुआ तो उसे तरंग कहते हैं। ऐसे ही वो ब्रह्म स्वरूप माया के कारण, जैसे वायु विकार ना कारण बना तरंग नाम का, ऐसे माया के कारण देहाभिमान प्रकट हो जाने से वो जीव कहा गया। वो अनेकता को, विभिन्नता को, भेद को प्राप्त हुआ। और माया जनित मल जहां नष्ट होता है तो त्रिगुणातीत भाव, तो एक साक्षात ब्रह्म वही है। जानत तुम्हें, तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो भगवत प्राप्ति चिंतन से होती है, सद क्रियाओं से। असद क्रियाओं का त्याग होता है, तभी हृदय पवित्र होकर भगवदाकार होता है। तो चिंतन कहाँ है ये देखते रहिए। अगर चिंतन नहीं देखा तो बाहरी क्रियाओं का कुछ और फल हो सकता है। उद्देश्य क्या है आपका? क्रिया तो भागवतिक है, चिंतन क्या है? अब क्रिया एक सांसारिक है, वो कोई अधिकारी है, वो कोई किसान है, कोई व्यापारी है, या कोई राजकीय विभाग में, या कोई प्राइवेट किसी भी विभाग में कार्य कर रहा है, बड़ी जिम्मेवारी से काम कर रहा है। और अंदर से चिंतन है कि भगवान ये आपकी सेवा सृष्टि की है, और उनका स्मरण कर रहा है। अधर्म आचरण, वो महात्मा है, वो भगवत प्राप्ति के योग्य है, भगवत प्राप्त होगा। भगवत प्राप्ति चिंतन। या एक पॉइंट केवल बचता है आखिरी में, आखिरी में कैसे भी नाम निकल जाए भगवान का तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो आखिरी का चांस है, पर वो तो बहुत मुश्किल होता है। जब जीवन भर अभ्यास संसार के चिंतन का भोगो किया तो आखिरी में वही चिंतन आएगा, वो प्रभु का। अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है, जैसे अजामिल के मुख से निकल गया नारायण नाम, बात उसकी बन गई। वो कोई बिरला ऐसा साधु कृपा, भगवत कृपा से, नहीं तो जीवन भर जिसका अभ्यास किया जाता है परिणाम वही होता है। तो हम जीवन में अभ्यास करें भगवत चिंतन का, इससे भगवत प्राप्त। अब दूसरा प्रश्न क्या है? मेरा शंका ये है महाराज कि जैसे द्वेष भाव रखने वाले रावण, कंस, शिशुपाल, इन लोग को जो परम गति मिले हैं वो हमारे महान ऋषि मुनि को भी मिले हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? प्यार से जो रसास्वादन करके भजन किया जाता है उसमें जो अपार सुख होता है, वो भगवान का चिंतन द्वेष से भी सतत कर रहे हैं, सतत कर रहे हैं। कंस को एक सेकंड भी प्रभु के सिवा और कुछ याद नहीं था। हर समय भयभीत होकर वो श्री कृष्ण का चिंतन करता था। शिशुपाल भगवान को गाली देता था, हर समय उसको कृष्ण का चिंतन, पर द्वेष पूर्वक। हृदय में दाह थी,
पर जिसका चिंतन कर रहे हैं वो सच्चिदानंद में, उसके फल स्वरूप वो भगवान को प्राप्त हुआ, पर स्वाद तो नहीं मिला ना। स्वाद भक्तों को मिला। पुलकित शरीर है, रोम रोम आनंद से प्रफुल्लित है, गदगद कंठ हो रहा, नेत्रों से अश्रु बह रहा, जगत को पावन करता हुआ जोर जोर से पुकार रहा है, राधा राधा राम कृष्ण हरि सतरति सतरति सा लोकांतारयति। वो सुख भला उनको गति तो मिली, गति तो पूतना को भी मिली। जहर लगाकर 9 लालजू महाराज को मारने जा रही है, गति तो वही मिली जो यशोदा मैया को मिलती है। लेकिन जो सुख यशोदा मैया को मिला, क्या पूतना को मिला? क्या नहीं मिला ना भक्त को। ये हमारे भगवान की महिमा है कि वो अपने द्वेष करने वालों को भी परम गति देते हैं। पर भक्तन पाछे यूं फिरे जीव बछड़ा संगाए। सुदर्शन से शिषपाल का स्पर्श कराकर उद्धार किया, परम पद दिया, लेकिन शिषपाल के चरणों के पीछे थोड़ी घूमे भगवान। ऐसे थोड़ी जैसे एक छोटे से बच्चे के व्याकुलता में मां दौड़ती है, ऐसे थोड़ी ऐसे भक्तों के पीछे। भक्तन पाछे यो फिरे जीव बछड़ा संग गाय। जहां जहां भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। गाली देने वालों को परम पद तो मिल गया, पर जो प्यार और दुलार प्रेमियों को मिला वो किसी को नहीं मिला। वो लक्ष्मी जी को भी प्यार दुलार नहीं मिला जो ब्रज की गोपियों को मिला। अश्रु प्रवाह से पुलकित होकर रज भिगो रही हैं, हा श्याम सुंदर। हा, इस महान पुकार में जो सुख है वो परम पद में भी सुख नहीं है। मोक्ष को प्राप्त हुए महापुरुष भी इस सुख को जब देखा तो चिल्ला पड़े, कृष्णात किमपि परम तत्व महम न जाने। ब्रह्म तत्व में स्थित महापुरुष जब देखे मुरली मनोहर के प्रेम भाव, तो बोले कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व मैं नहीं जानता। ऐसा तो भगवत प्रेम सबसे बड़ा सुख है। हाँ, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तलनीन। अंदर एक अपार सुख, नेत्रों में सच्चिदानंद प्रभु बसे हुए, रोम रोम आनंदित। वो जहां चरण रखता है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, वो जगत को पावन कर, उसकी समानता परम पद में। एक चीटा चीनी में मिल गया, चीनी बनकर, और एक चीटा पार्श्व में लगा हुआ चीनी का स्वाद ले रहा है। कौन भाग्यशाली है? कौन स्वाद ले रहा है? और जो चीनी बन गया तो बन ही गया। ये सब चाहे जिस भाव से मेरे प्रभु को चिंतन करके स्वेग, आपका कल्याण तो होगा ही, पर जो स्वाद प्रियता में जो यशोदा मैया को स्वाद, वो पूतना थोड़ी मिला। कल्याण तो अगासुर बकासुर का भी हो गया। मुनि जन वांछित पद उनको भी प्राप्त हुआ, लेकिन जो भक्तों को सखाओं को दुलार मिला, गोपजनों को, वो बकासुर अगासुर को हुआ क्या? मिल जाना कोई, हाँ बड़ी बात है कि भाई मोक्ष प्राप्त हो गया परम पद में। नहीं, भक्तों की दृष्टि में इसीलिए दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जना। मेरे भक्तजन मोक्ष देने पर भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो प्रेमी जन हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। वो भगवान बनकर भगवान में लीन होना नहीं चाहते, वो भगवान के दास बनकर उनका स्वाद लेना, अखंड आनंद जो महाप्रेम रस, उसमें डूबते हैं। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दर्श मधु करी छके रहते दिन रैन। संपूर्ण संसार से वैराग्य है, आह भर कर पुकार रहे हैं, कहाँ जाऊं क्या करूं प्रभु। आज भी जीवन की एक शाम और व्यतीत हो गई, आप नहीं मिले, नाथ आप कैसे, रो रहे हैं। उसके समानता करने वाला कोई नहीं है भगवान के लिए। इसीलिए उद्धव जी परम ज्ञानी, बृहस्पति जी के शिष्य, जब गोपियों के प्रेम अश्रु देखे और उनकी वो प्रेम दशा देखी, तब वो कह रहे हैं मैं पास रहते हुए श्री कृष्ण के इस प्रेम रस को नहीं जान पाया, आज गोपी जनों की कृपा हुई तो प्रेम जान पाया। ये ज्ञान हो जाना, मोक्ष प्राप्त हो जाना बड़ा दुर्लभ बात है, लेकिन ये प्रेम, उनके प्रेम में आह भरकर पुकारना, ये बड़ी बड़ी बात है। प्रेमी होना ये बहुत बड़ी बात है। तो जो प्रेमियों को स्वाद मिला वो किसी को स्वाद नहीं मिल सकता। एक प्रसंग आता है कि जब ये रामा दल के पक्ष में और रावण के दल के पक्ष में युद्ध हुआ तो बहुत मरे दोनों तरफ के। तो भगवान ने फिर आज्ञा की इंद्र को, इंद्र ने कहा क्या सेवा करें? बोले अमृत वर्षा करो। तो अमृत वर्षा की तो भालू कपि सब जीवित हो गए, लेकिन एक भी राक्षस जीवित नहीं हुआ। तो ये हुआ कि वर्षा तो दोनों दल में, क्यों जीवित नहीं हुआ?
तो बोले जितने राक्षस थे सब मुक्त हो गए, क्योंकि उनके सामने भगवान थे, और ये जितने थे उनके सामने राक्षस थे, इसलिए वो मुक्त नहीं हुए। तो उनका वर्षा जो ही अमृत वर्षा हुई, पुनः जीवित हो गए, लेकिन एक भी राक्षस जीवित नहीं हुआ, क्योंकि सबके सम्मुख भगवान थे और भगवान की कृपा से सब परम पद को प्राप्त हुए। ये भाव समझो। तो हमारा जो चिंतन है जब प्रभु के प्रति प्रेममय होता है, तो जो सुख प्राप्त होता है वो परम पद में सुख नहीं है, कैवल्य पद में भी नहीं। इसीलिए भक्तों ने उसको त्याग किया है और भगवान की चरण दासता मांगी है। कि जब भगवान ने ध्रुव जी को परम पद दिया ना, अटल पदवी, तो ध्रुव जी के हृदय में जलन हुई, परम पदवी प्राप्त होना। कि ऐसे प्रभु की सेवा नहीं मांगी, सानिध्य नहीं मांगा कि हर समय आपकी सेवा में रहकर हम, तो इसमें हमें कमी हो गई। हमने भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं किया निरंतर। हम एक कामना से प्रेरित हुए कि राज सिंहासन पर नहीं बैठा लोगे तो हम नारायण का भजन करके ऐसा पद प्राप्त करेंगे जो इससे भी श्रेष्ठ है। मैं ठगा गया। इसलिए भगवान से कहा, प्रभु मैं अपनी तरफ से एक वरदान मांगता हूं कि मुझे अपने प्रेमी महाभागवतों का संग दीजिए। भगवान से कहा, क्योंकि प्रेमी जनों के संग से जो आप में प्रेम होता है वो दुर्लभ है। तभी एक दोहा याद होगा आप लोगों को, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। भगवत प्रेमी महात्मा का क्षण मात्र का संग, उसके सामने न मोक्ष सुख न स्वर्ग सुख, फिर मर्त्य सुख की बात क्या कहे। तो क्या इसमें खास बात है? मोक्ष सुख भी अलग रख दिया गया कि वो एक क्षण में प्रभु से अपनापन करा देंगे। प्रभु के चरणों में, प्रभु के नाम में प्रेम, जो प्रेम में सुख है वो मोक्ष में भी सुख है।